नमस्कार। आज हम ग्यामा इन्वर्टर के बारे में जो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ग्यामा का प्राइस ज़्यादा है अन्य इन्वर्टर से। उसका सॉल्यूशन है, ग्यामा प्लस सोलर इन्वर्टर में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी RMPPT यूज़ की गई है। अगर आप किसी और ब्रांड का सोलर इन्वर्टर लगाते हैं तो उसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। और अगर आप किसी अन्य ब्रांड 1400 या 1500 VA के सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वाट के 4 सोलर पैनल लगाते हैं तो टोटल 1340 वाट सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे वही आप UTL के ग्यामा प्लस के साथ 335 वाट के 3 सोलर पैनल और एक बैटरी से ही उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर आपने एक 335 वाट के सोलर पैनल का खर्च और उसे इंस्टॉल करने पर आने वाला खर्च और एक बैटरी पर आने वाला खर्च को बचा लिया, जो कि कम से कम ना भी तो 22,000 से 24,000 का होगा। इतना ही नहीं, आप हर 4-5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च से भी बच जाओगे। UTL के ग्यामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22,000 से 24,000 की सेविंग कर लोगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का ROI नहीं मिल पाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, क्या ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी चल जाएगा? इसका आंसर है जी हाँ सर। ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। आने वाला टाइम सोलर का ही है, तो आपको तो अभी ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपका अभी बजट नहीं बन पा रहा हो तो आप 2 या 1 पैनल ले सकते हैं, ताकि आप इन्वर्टर में 6% और बैटरी में 16% GST बचा सके। तीसरा क्वेश्चन है, जैसा कि आपने कहा कि ये इन्वर्टर एक बैटरी से 2 का बैकअप मिलता है, तो क्या हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी के भी चला सकते हैं सिर्फ पैनल के साथ? आंसर है सर, ये एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और बैकअप दोनों के लिए यूज़ होता है, तो इसमें बैटरी लगाना ज़रूरी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको बैकअप नहीं चाहिए तो आप UTL का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगा सकते हैं। पर ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर कोई बैकअप मिलता है और ना ही उस टाइम सोलर पैनल काम आता है। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने पर ये सिस्टम समान लोड उठाता है। बाकी इन्वर्टर तो डबल बैटरी लगाने पर ज़्यादा लोड उठाते हैं। इसका आंसर है सर, 2 बैटरी का ऑप्शन रखा गया है कि अगर आपको ज़्यादा टाइम का बैकअप रात के समय चाहिए और अगर आप दिन के समय लोड नहीं चलाते या कम चलाते हैं तो सोलर से जो बिजली जनरेट हो रही है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपने एक बैटरी लगाई हुई है जो कि फुल चार्ज है और आप कोई लोड भी नहीं चला रहे। तो उस सिचुएशन को देखते हुए हमने इसी इन्वर्टर को 2 बैटरी की ऑप्शन में भी बनाया है। पांचवा क्वेश्चन है, 1400-1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड जा सकता है? आंसर है 1400 या 1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वाट का लोड चलाया जा सकता है और ग्यामा प्लस इन्वर्टर के 1000 VA पर 800 वाट का लोड चलाया जा सकता है। 1400-1500 VA के सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वाट के 4 सोलर पैनल इज इक्वल टू
1340 वाट सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे वही आप यूटीएल के गैमा प्लस के साथ 335 वाट के 3 सोलर पैनल और एक बैटरी से ही उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर आपने एक 335 वाट के सोलर पैनल का खर्च और उसे इंस्टॉल करने पर आने वाले खर्च और एक बैटरी पर आने वाले खर्च को बचा लिया, जो कम से कम ना भी तो 22,000 से 24,000 का होगा। इतना ही नहीं, आप हर 4-5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च से भी बच जाओगे। यूटीएल के गैमा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22,000 से 24,000 की सेविंग कर लोगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का आरओआई नहीं मिल पाएगा। 6th क्वेश्चन है, कंप्लेंट कैसे रजिस्टर होगी? सर, इसका आंसर है सर, आप सर्विस चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारी खुद की सर्विस टीम है जो कि आपके घर आकर सर्विस करके जाएगी। हमारा सर्विस का भी नंबर है और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आपको बस मैसेज डालना है, आपकी कंप्लीट लॉगिंग हो जाएगी और 24 से 48 वर्किंग घंटों के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 7th क्वेश्चन है, क्या गैमा प्लस को एक पैनल के साथ यूज़ किया जा सकता है? इसका आंसर है जी है सर। आप गैमा प्लस सोलर इन्वर्टर को 335 वाट के 1 या 2 सोलर पैनल लगाकर भी चला सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। 8th क्वेश्चन है, अगर 1 किलोवाट पैनल लगाया जाए तो कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएगा और कितना बिल कम होगा? आंसर है, औसतन 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है और ये आपके पिछले बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत करेगी। 9th क्वेश्चन है, क्या इस इन्वर्टर के साथ किसी भी कंपनी की बैटरी लगा सकते हैं? अगर मैं गैमा प्लस को बिना एसपीजीएस के खरीद लूँ तो क्या ऑन साइट वारंटी मिलेगी? आंसर है हाँ सर, ऑन साइट वारंटी तो मिलेगी ही, लेकिन आपको यूटीएल की ही बैटरी और सोलर पैनल लेना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर कुछ प्रोडक्ट्स में दिक्कत आई तो आपको वन विंडो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी एक ही सर्विस नंबर पर आपकी सारे प्रोडक्ट की सर्विस मिल जाएगी। और अगर दूसरे ब्रांड का सोलर पैनल और बैटरी लगाते हैं तो आपको एक कॉल बैटरी और पैनल वाले को करना पड़ेगा, यानी यूटीएल को, और जिससे कि आपके टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपको परेशानियाँ भी ज़्यादा झेलनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप एक ही यूटीएल ब्रांड की बैटरी और इन्वर्टर और सोलर पैनल लेते हैं तो आपको एक सर्विस नंबर से तीनों प्रोडक्ट का आसानी से और जल्दी सॉल्यूशन मिल जाती है। 10th क्वेश्चन है, गैमा प्लस इन्वर्टर का कोई सर्टिफिकेट है जिससे ये साबित हो सके कि ये असली आरएमपीपीटी वाला इन्वर्टर है? कैसे यकीन करूं? इसका आंसर है हाँ, मिल जाएगा। आप चाहे तो मैं अभी उसी कॉपी मंगवा कर दिखा देता हूँ। ये भारत सरकार की एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब का सर्टिफिकेट है। 11वां क्वेश्चन है, आपका इन्वर्टर बेहतर कैसे है? आंसर है, जो हमारे इन्वर्टर में फीचर्स है वो किसी और इन्वर्टर में नहीं है। आरएमपीपीटी टेक्नोलॉजी आज तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि यूटीएल के इन्वर्टर्स में ही मिल सकती है और इस टेक्नोलॉजी के लिए यूटीएल पेटेंट भी फाइल कर चुकी है। जैसे कि हमारे इन्वर्टर में 3 मोड्स है, पीसीयू मोड, हाइब्रिड मोड और स्मार्ट मोड, को आप आईटी लोड जैसे कि कंप्यूटर एट्सेट्रा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ट आईटी मोड का फीचर्स है, जिसे ऑन करने से शमसी इन्वर्टर ऑनलाइन यूपीएस की तरह काम करता है।
12वां क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोलर पैनल लगा सकते हैं? आंसर है सर, आप ग्यामा प्लस इन्वर्टर के साथ 1 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हो। 330 वाट के 3 पैनल लगा सकते हैं। 13 क्वेश्चन है, RMPPT PWM टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर है? आंसर है सर, मैं पहले आपको नॉर्मल MPPT और PWM में डिफरेंस बताता हूँ। PWM बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि 1 किलोवाट पैनल से दिन भर में 1.5 से 2 यूनिट बिजली ही प्रोड्यूस कर पाता है, जबकि MPPT 1 किलोवाट सोलर पैनल से दिन भर में 3 से 3.5 यूनिट्स बिजली प्रोड्यूस कर पाता है। और अगर मैं UTL के ग्यामा प्लस सोलर इन्वर्टर की बात करूं तो इसमें तो MPPT से भी एडवांस टेक्नोलॉजी RMPPT यूज़ की गई है, जो कि नॉर्मल MPPT से भी 30% तक ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करती है, जो कि 1 किलोवाट सोलर पैनल से 4 से 5 यूनिट तक बिजली प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि आप अपनी सोलर पैनल पर की गई इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा पाओगे। 14 क्वेश्चन है, क्या है ग्यामा पर 1 HP की मोटर चला सकता हूँ? आंसर है नहीं सर, आप ग्यामा प्लस पर 800 वाट तक का लोड चला सकते हो। अगर आपको मोटर चलानी ही है तो आप UTL का दूसरा मॉडल सनपैक 2525 और हेलियक 2550 ले सकते हो। 15 क्वेश्चन है, ग्यामा प्लस 12 वोल्ट में 24 वोल्ट के सोलर पैनल को कैसे लगा सकते हैं? इसका आंसर है 335 वाट के 1, 2 या 3 सोलर पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं। 16 क्वेश्चन है, क्या मैं आपके ग्यामा प्लस 1 kV 12 वोल्ट या 24 वोल्ट वाले सोलर PCO पर 335 वाट का 4 पैनल लगा सकते हैं? इसका आंसर है नहीं, 335 वाट के 3 ही पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं। 17 क्वेश्चन है, इंडिकेशन लाइट्स और बाकी फीचर्स के सारे मई मैनुअल में लिखा हुआ आएगा? आंसर है सर, ये सब चीज़ों पहले से ही यूज़र मैनुअल में बहुत अच्छे से समझाई गई है। 18 क्वेश्चन है, क्या ग्यामा प्लस को जनरेटर से कनेक्ट किया जा सकता है? आंसर है जी सर, ग्यामा प्लस सोलर इन्वर्टर में फीचर है कि आप इसको जनरेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक फ़ीचर है DG मोड का, उसको इनेबल करके आप इसकी फ्रीक्वेंसी को जनरेट की फ्रीक्वेंसी से ऑटोमेटिकली मैच कर सकते हो। 19th क्वेश्चन है, ग्यामा प्लस सोलर इन्वर्टर पर कितने किलोवाट जनरेटर यूज़ किया जा सकता है? आंसर है, ग्यामा प्लस पर 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा का जनरेटर लगाया जाना चाहिए। 20th क्वेश्चन है, क्या ग्यामा प्लस के साथ UTT बैटरी लगा सकते हैं? आंसर है, वैसे तो UTT नॉर्मल इन्वर्टर की बैटरी है, लेकिन यह बैटरी सोलर इन्वर्टर के SPGS के साथ 12% GST पर बिल नहीं की जा सकती है। इस बैटरी को आप 28% GST पर खरीद कर साथ में ही या बाद में सोलर पैनल लगे इन्वर्टर पर यूज़ कर सकते हैं। सोलर इन्वर्टर के लिए हमारे पास और अच्छी बैटरी मॉडल्स भी है जिनको बनाया ही सोलर इन्वर्टर के लिए गया है, जैसे कि UTL सोलर की UIT एंड UST मॉडल। UIT मॉडल 3 साल की वारंटी और 2 साल प्रोरेट के साथ एंड UST मॉडल 3 और 5 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध है। और आप UIT और UST मॉडल की बैटरी UTL के किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ SPGS में 12% GST में बिल करवा सकते हैं और अधिकतम GST टैक्स भी बचा सकते हैं। 21 क्वेश्चन है, इसका पावर फैक्टर कितना है? आंसर है, ग्यामा प्लस सोलर इन्वर्टर का पावर फैक्टर 0.8 है, जबकि मार्केट में इन्वर्टर 0.6 और 0.7 पावर फैक्टर के साथ आ रहे हैं।